भगवद गीता अध्याय 3। कल हमने जो श्लोक आखिरी किया था वो 14वां और 15वां श्लोक था। उसमें भगवान ने बताया था कि सृष्टि के बारे में कि अन्न से जीव आत्माएं पैदा होती है और वर्षा से अन्न पैदा होता है और वर्षा यज्ञ से होती है। तो यज्ञ के कर्म, यज्ञ मतलब भगवान की पूजा से। और ये जो कर्मों का विधान है ये वेदों से हमें समझ में आता है और वेद भगवान ने बनाए। तो इसलिए जो भगवान ने एक रीति रिवाज बनाया है उसमें उसके अनुसार कर्म करो। ये 15वां और 16वां श्लोक का अर्थ था जो हमने कल किया। तो ये मतलब क्या है, इस चक्र को, जो चक्र हमें 15वें और 16वें श्लोक में भगवान ने जिस चक्र के बारे में बताया है उसका आगे यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं श्लोक में 16वें श्लोक। एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्त्यति यः अद आयुर इंद्रिय आरामो मोघम पार्थ सह जीविति। अब देखिए, जीवन में अपने फर्जों को निभाना, जीवन में अपने प्रारब्ध कर्मों को निभाना कितना जरूरी है। मतलब ये कहो कि चाहे ग्रस्त हो, जो भी हो, प्रभु ने जो जीवन हमें दिया उसको भली भांति निभाना कितना जरूरी है, ये भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। कह रहे हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम। अब ये जो हमारा जीवन, एक इंसान है, जैसे अब एक इंसान पैदा हुआ। जब इंसान पैदा हुआ तो वो अपने कर्मों को, विधान को साथ लेके आया। उसके कर्मों के विधान के मुताबिक उसे पिता मिले, माता मिली, भाई मिला, बहन मिला, पत्नी मिली, पति मिला, अड़ोसी मिला, पड़ोसी मिला, मित्र मिला, शत्रु मिला, लाभ मिली, हानि मिली, उसके पैदा होते उसको मिल गया। तो विधाता ने जो चक्र बना रखा है मनुष्य जीवन का, 84 योनि का, जब, क्योंकि ये ज्ञान मनुष्यों के लिए है, जब कोई इंसान पैदा होता है तो मनुष्य होने के नाते जितने भी उसके फर्ज हैं और उन फर्जों के बारे में वेदों में बहुत अच्छी तरह समझा रखा है, इवन गीता में भी समझा रखा है। तो हमें अपने जीवन में अपने फर्जों को, पारिवारिक फर्ज, सामाजिक फर्ज, धार्मिक फर्ज, व्यक्तिगत फर्ज, सबको हमें बहुत समझदारी से पहले तो समझना चाहिए और फिर उसको निभाना चाहिए। एवं प्रवर्तितम चक्रम, जो चक्र, जिस चक्र के चक्रव्यूह में हम लोग पैदा हुए इस दुनिया में, उसे तुम वेदों से कह लो, प्रारब्ध से कह लो, जिससे कह लो, जिस जीव चक्र के मुताबिक हम इस दुनिया में आए, वो सारे फर्ज, मतलब अपने प्रारब्ध कर्मों को भली भांति निभाना मनुष्य का फर्ज है। न अनुवर्त्यति यः, और कह रहे हैं कि जो अपने इन प्रारब्ध कर्मों को सही ढंग से नहीं निभाता है। अभी कितनी इंपॉर्टेंट बात है। हम जीवन में क्या करते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या उचित लगता है, हम उस बात की तरफ ज्यादा चलते हैं। लेकिन प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए सब लोग मजबूर हैं। अब इसका जो सबसे बड़ा ज्ञान ये है, हमारे जीवन में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमारे रिश्तों में कितनी परेशानी आ जाती है। कुछ रिश्ते होते हैं जिनसे हमें बहुत सुख मिलता है, कुछ रिश्ते होते हैं जो हमें बड़े दुख देते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें अच्छे हो या बुरे हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो,
उन्हें तुम्हें निभाना चाहिए। अगर तुम उन्हें नहीं निभाते हो, जो जीव अपने मनुष्य होने के साथ जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटियां होती हैं, अगर उनको वो नहीं निभाता, अनुकूल बरतने का मतलब उनको सही ढंग से नहीं निभाता, तो वो कौन इंसान है? अध आयु। तो वो क्या है? पापी जीव है। इंद्रिय आरामो, वो इंद्रियों में आसक्त हो गया। मोदम पार्थ सजीविति, कह रहे हैं उसका मनुष्य जीवन बेकार चला गया। कितनी बड़ी बात इसमें कह रहे हैं कि जो इंसान पैदा होकर के अपने सारे फर्जों को नहीं निभाता और फर्जों से मुख मोड़ता है, अच्छाई बुराई देख करके अपने फर्जों को नहीं निभाता, वो इंसान पापी है, उसका जीवन बेकार है। अब इसका आंतरिक मतलब क्या है? जो इंसान अपने प्रारब्ध कर्मों को सही ढंग से नहीं भोगता है, उसके प्रारब्ध कर्म बच जाते हैं और वो प्रारब्ध कर्म उसे फिर भोगने पड़ते हैं दूसरे जन्म में। बहुत बड़े एक सीक्रेट बात कह रहे हैं कि अध आयु इंद्रिय आरामो, जिसने अपने इंद्रियों के आराम के लिए अपने फर्जों से मुख मोड़ लिया, वो इंसान बड़ा पापी है और उसका मनुष्य जीवन बेकार चला गया। क्योंकि जब तक कर्म रहेंगे तो जीवन बेकार हो गया। अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म कहता है इसी मनुष्य जीवन में संचित कर्म गुरु प्राप्त करो, सच्चा गुरु मिलेगा, संचित कर्म खत्म, प्रारब्ध को ढंग से भोगोगे, प्रारब्ध खत्म, क्रियामान को सिमरन करते रहोगे, गुरु के सहारे रहोगे, कर्म नहीं बनेंगे, नेक कर्म रहेंगे तो क्रियामान कर्म भी खत्म, आदमी की मौत होगी, सीधा सचखंड। फिर कह रहे हैं कि ये जो चक्र प्रभु ने बनाया, हमारा जो मनुष्य जीवन है, इससे भागो मत। अब महापुरुषों को देख लो, जितनी मर्जी परेशानियां हो, जितना मर्जी कोई उनके लिए अच्छा बुरा कहे, वो अपने फर्जों से कभी मुख नहीं मोड़ते, वो उनको भुगतते हैं। तेरा भाणा मीठा लागे, तेरा भाणा मीठा लागे का ही ये रूप है। गुरबाणी में कहता तेरा भाणा मीठा लागे, उसी के अनुसार ये श्लोक है कि जो इंसान अपने कर्मों को, अपने फर्जों को सही ढंग से नहीं निभाता है, वो इंसान पापी है, उसका मनुष्य जन्म बेकार हो गया और उसने मनुष्य जीवन से कोई फायदा नहीं लिया, वो फिर चक्कर में पड़ जाएगा। ये बात जो है बड़ी समझने वाली है। अब आगे क्या कहते हैं कि दूसरा इंसान, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि भाई इसने इंद्रियों का सहारा लिया। दो तरह के इंसानों को बता रहे हैं कि जिस इंसान ने इंद्रियों का सहारा लिया, वो अपने कर्मों, अपने फर्जों को सही ढंग से नहीं निभा सकता, क्योंकि तो इंद्रिय भोगों में लग जाएगा। अब दुनिया में होता नहीं है कि एक आदमी शराबी है, वो अपने बाल बच्चों का ध्यान ही नहीं करता, घर में रोटी नहीं देता। तो जो इंसान भी जो है, जिसमें जो मनमुख होगा, जो दुनिया में विषय वासनाओं की तरफ भागेगा, वो अपने फर्जों को नहीं निभा पाएगा। लेकिन दूसरी तरह कौन से आदमी है? यह है तू आत्मरतिरेव शात आत्म तृपस्य मानव, यह तू आत्मरतिरेव शात आत्म तृप्स्य मानव। अब दूसरी तरफ से कौन सा आदमी है? यह मैंने जो आत्मरतिरेव, मतलब आत्मनिष्ठ, जिसके जीवन का आधार आत्मनिष्ठ है। अब आत्मनिष्ठ का मतलब धर्म की तरफ चलने वाला, आत्मा की आवाज को सुनने वाला, जो आत्मनिष्ठ होकर के जीता है, शांत रहता है, आत्म तृप्तस्य मानव, ऐसा इंसान जो है उसको आत्मतृप्त का मतलब होता है आत्म साक्षात्कार। ऐसे मनुष्य को आत्म साक्षात्कार होना लाजमी है। आत्मनि एव च संतुष्ट, और आत्मा में ही संतुष्ट कब रहेगा? जब आत्मा को देखेगा।
आत्म साक्षात्कार करेगा। तस्य कार्यम न विद्यते, उसका फिर क्या होता है कि जब क्रियामान कर्म, जब संचित कर्म खत्म, प्रारब्ध कर्म खत्म और क्रियामान कर्म खत्म, तो उसके बाद कर्मों के विधान में कहाँ रहेगा वो? भगवान कह रहे हैं, इसको फिर दोबारा समझते हैं, यह तो आत्मरति रेवा, जिसने अपनी आत्मा का कहना माना, जिसने धर्म का पालन किया, उसको सात आत्म तृप्तस्य मानव, उसको जरूर आत्मज्ञान प्राप्त होगा। और आत्मज्ञान क्या है? अंदर में सब दिखाई देना, अंदर में प्रकाश दिखाई देना, गुरु का नूरी स्वरूप दिखाई देना, उसको जरूर दिखाई देगा। और आत्मनि एव च संतुष्ट, और अपने जीवन में ही उस अवस्था को प्राप्त कर देगा कि जब वो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहेगा। और वो क्या होता है आत्मा में संतुष्ट रहना? शब्द के साथ जुड़ जाएगा। 24 घंटे, जो दर्शन सिंह महाराज जी ने कहा है, मस्त कुन साखी मरा की दे साहब, साखी मुझे इतना मस्त कर दे, मुझी जा बनुमा देह जामे शराब, कि मेरे शरीर में जो खून है, खून की जगह तेरा नाम भर जाए, उस अमृत का, उस रूहानी शराब से मेरा शरीर रूप में प्याला भर जाए। मुन्ना ख्वाहम मुतरी वो कब्बाल रहा, अब मुझे दुनिया की कोई बात नहीं सुननी। अंदरूनम नगमा चंगुआ, अब मैं अपने अंदर जो मेरा नगमा हो रहा है, जो अंदर जो बाजे बज रहे हैं, अंदर जो घंटियां बज रही हैं, जो घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, अब मैं उन्हीं में मस्त हूँ। ठीक है, आत्मनि एव च संतुष्ट, ऐसी जब किसी पे कृपा होती है तो वो अपनी आत्मा में संतुष्ट, तस्य कार्यम न विद्यते, और उसके तीनों तरह के कर्म खत्म हो जाते हैं। और जब तीनों तरह के खत्म हो गए तो आगे उसका कार्य है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो इस दुनिया में दोबारा आएगा ही नहीं। शरीर छोड़ेगा, सीधा सत्संग। कार्य तो तब करेगा ना, कर्तव्य तब होगा जब कर्म होंगे। जब कर्म ही नहीं है तो दुनिया में क्यों दोबारा जन्म देगा? तो भगवान कह रहे हैं कि भाई ये दो तरह हैं। तो एक तरीका तो ये है, अगर दुनिया के मजे लेने हैं तो दुनिया में दोबारा आना पड़ेगा, और अगर समझ लो कि भक्ति के मजे लेने हैं तो दुनिया में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। सिंपल सी हिसाब है, दो बातें हैं कही इसमें। मतलब जो चक्र है, जो विधान है, उसको मानना बहुत जरूरी है। तो आगे करें, नैव तस्य कृतेन अर्थो न अकृते नेह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। अब इसमें सब कठिन से हैं। कह रहे हैं जो महापुरुष विश्व में न तो कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता, न कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन रहता, न एव तस्य कृतेन अर्थो, किसके लिए? जो पहले बताया, जिस इंसान ने आत्म जागृति के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए जो प्रयास करता है, तब उसका क्या हो जाता है? न एव तस्य कृतेन अर्थ, तब उसे किसी कर्म को करने की कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। अब इस बात का ये तो हो गया शब्दार्थ। न अकृतेन एक कश्चन, और ना ही वो किसी कर्म से बचता है। देखो बड़ी बहुत बड़ी गहरी बात थी। जब किसी इंसान को आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जब लगन लग जाती है, तब वो जो भी कर्म करता है वो कर्म नहीं करता, वो प्रभु उसमें बैठ के कर्म करता है। उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया प्रभु के सामने। ये परमात्मा के शरीर है, जो तेरा दिल करे करवा ले। ऐसी कंडीशन जब होती है तब ये अवस्था होती है, न एव तस्य कृतेन अर्थ, उसे अपने लिए कुछ नहीं करना। वो तो फिर जैसे सुदामा जी के बारे में आता है कि वो प्रारब्ध से जो प्राप्त हो जाता था उसी को ग्रहण करते थे, कभी नहीं मांगते थे किसी से। और इतने बड़े महान संत थे सुदामा जी, बड़े महान संत। तो उसकी अवस्था कर रहे हैं कि न एव तस्य कृतेन अर्थ। अब कृतेन अर्थ का मतलब समझना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं? नौकरी करते हैं पैसे के लिए,
बच्चे पालते हैं मोह के लिए या भविष्य की कल्पनाओं के लिए, जमीन खरीदते हैं प्रॉफिट के लिए, फसल उगाते हैं फसल के लिए। कौन ऐसा आदमी है जो कोई काम करता है उसका कोई फायदा नहीं मिलना चाहता? वो होता है सर सत्संग की सेवा। हम कहते हैं चलो इस सेवा में चलते हैं, सदगुरु की सेवा। सदगुरु की सेवा जो है न कृतेन अर्थ, सदगुरु की सेवा से अक्सर हम लोग कोशिश करते हैं न मांगने कुछ। तो कह रहे फिर उसका सारा जीवन ही कृतेन न कृतेन अर्थ, जो मर्जी करो उन्हें कुछ नहीं चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फिर वो जीवन में जो कर रहा है वो कर नहीं रहा, वो तो प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। न अकृतेन कश्चन, और न ही वो किसी काम से मना करता है। वो तो कहता प्रभु जिस काम में लगा रहा है मैं क्या करूं, मेरा मालिक है। जैसे जयमल सिंह जी महाराज जी थे। अब जयमल सिंह जी महाराज जी फौज में काम करते थे। अब एक बार उनको फौज में मीट सप्लाई करने की ड्यूटी दी गई। तो जयमल सिंह महाराज जी ने अपने सदगुरु का नाम लिया और कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी है, जो काम मुझसे करवा रहे हो, तो मेरी तो ड्यूटी है, मैं आपका नाम लेके कर रहा हूँ। उन्होंने पूरी फौज को जो उनकी लंगर था उन्होंने मीट बांटा। तो इसी का यहाँ कह रहे हैं कि न तो मैं किसी काम को किसी मतलब के लिए कर रहा हूँ और न किसी काम को मैं मना करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा सदगुरु मुझे आगे दे रहा है। ऐसी अवस्था हो जाती है न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ विपाश्रय। अब अगर उसका अपने जीवन में क्या है या सारे संसार के जितने भी जीव हैं उसका किसी जीव से कोई भी न तो कोई स्वार्थ रहता है और न ही कोई वो किसी पर आश्रित रहता है। न च अस्य सर्वभूतेषु, ऐसा जो इंसान होता है समस्त संसार में कश्चित अर्थ व्यपाश्रय, वो किसी के साथ भी न तो उसका कोई स्वार्थ का संबंध होता है और न वो किसी पर आश्रित होता है। व्यपाश्रय आश्रय, वो किसी का आश्रय नहीं मांगता, वो अपने गुरु का मांगता है, अपने भगवान का आश्रय मांगता है। एक सच्चे भक्त होता कभी नहीं मांगता किसी से। इस बारे में एक छोटी सी बात आती है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज, स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहीं जा रहे थे। अब किसी ने उनको टिकट दे दी, लेके दे दी ट्रेन में। अब ट्रेन में बैठ गए, जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं, जवानी में थे एकदम से, ट्रेन में चले जा रहे हैं, भूख से दम निकल रहा है, मांगना किसी ने, बोलना किसी से नहीं। एक जगह पर ट्रेन रुकी थोड़ी देर के लिए, तो वो जाके एक बेंच पर बैठ गए। थोड़ी देर में एक कोई आदमी दौड़ा दौड़ा आया, कहीं उनकी तरफ भागता हुआ आया, उसके हाथ में एक थैला था और कुछ सामान था, भागता हुआ आया उनके पास और आ करके उनके चरणों में पड़ा कि स्वामी जी ये ग्रहण कीजिए, स्वामी जी ग्रहण कीजिए। कह रहे भाई ये क्या चीज है? तो उन्होंने कहा कि भाई वो जो भी लाया होगा उनके लिए पूरी और जो भी सामान खाने पीने का सामान एक बड़े से थैले में लेके आ। कि भाई आप कौन है और क्यों लाए? क्या भाई मैं भगवान की पूजा कर रहा था तो मुझे अंदर से आवाज आई कि मेरा बच्चा जो है वो भूखा है और ऐसे ऐसे उसने कपड़े पहन रखे हैं और ऐसे ऐसे स्टेशन पे तुम्हें मिलेगा वो बेंच पे बैठा हुआ, जाके फटाफट जाकर के उसको जो है और खाना दे के आओ। कह रहे मैं अपने पूजा कर रहा था तो मुझे अंदर से ये प्रेरणा मिली, तो फटाफट मैंने सामान बनाया और आया, देखा जैसा मेरे को अंदर में बताया गया था और वैसे ही आप है तो आप ग्रहण करिए। तो स्वामी विवेकानंद अंदर ही अंदर जो है प्रभु का उन्होंने स्मरण किया और उनको धन्यवाद दिया। तो ये जो अवस्था है, ये अवस्था बड़ी ऊंची अवस्था है और ये अवस्था महापुरुष है। एक्चुअल में ये गीता में जो बताया गया है ये हम साधारण इंसानों की क्या औकात है। ये तो समझ लो जो एक सदगुरु, एक पूर्ण पुरुष जो उसकी है कि न वो कुछ कर रहा है न कुछ करने से मना करता है। समस्त ब्रह्मांड में जितने जीव हैं वो सबसे प्रेम करता है, किसी से उसका कोई स्वार्थ नहीं है, वो किसी से मांगता भी नहीं है। वो कहता प्रभु मैं तेरे सहारे हूं, तू जानता। प्रभु के सिवाय वो किसी का आश्रय नहीं मांगता।
न च अस्य सर्वभूतेषु, कुछ चीज भी नहीं, चाहे वो राजा हो चाहे रंग हो, कोई भी, किसी से उससे कुछ लेना नहीं। कश्चित अर्थ व्यापाश्रय, और अपने मतलब के लिए किसी पे कहीं आश्रित नहीं रहता। ये है एक साधु की, ये है एक सच्चे भक्त की अवस्था। भगवान कह रहे हैं, अब कह रहे हैं तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। देखिए एक एक लफ्ज जो है वह कितना मजेदार है। तस्मात् असक्तः सततम कार्य कर्म समाचर। अब ये अवस्था ऊपर जो बताई है, ऐसी अवस्था होनी चाहिए हर भक्त की। तस्मात् असक्तः, भगवान कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन हम सबके लिए कह रहे हैं कि अर्जुन इसलिए असक्त सततम निरंतर कार्य कर्म समाचर, कह रहे हैं कर्मों से भागो मत, लेकिन असक्त भाव होकर प्रभु पे पूरे आश्रित होकर के हर घड़ी हर पल प्रभु के निमित्त रह करके कर्मों को करो, प्रभु के निश्चित होकर के, फिर चिंता मत करो। प्रभु अपने आप गाइड करेंगे कि तुम्हें यहाँ क्या करना है, तुम्हें यहाँ क्या करना है, तुम्हें यहाँ क्या करना है, तुम्हें यहाँ क्या करना है। मतलब ये सोचो कि अब जैसे इसमें हम देखें कि कर्मों के बारे में एक डाउट हो सकता है, अच्छे कर्म बुरे कर्म। तो रबिया बसरी के बारे में जिक्र आता है कि रबिया बसरी को जो है, जो उसके जिनके वो अनाथ थी, तो उनके किसी जान रिश्तेदार ने उसको बेच दिया, और बेचा भी कहाँ, एक वेश्यालय में बेच दिया। अब वो पैदाइशी जो है उसके अंदर भक्ति का भाव था, वो उस जगह में भी रह करके और वहां पर भी प्रभु के निमित्त रहती थी, और प्रभु वहां भी उसकी रक्षा करते थे। तो इस तरह से हमारे जीवन में जो मर्जी हालात हो, एक इंसान है वो किसी कसाई के घर में पैदा हो गया, एक इंसान है माना वो नाचने गाने वालों के लिए पैदा हो गया, एक इंसान है वो कहीं वैश्यालय में पैदा हो गया, अब उसका क्या कसूर है। लेकिन अगर प्रभु की कृपा हो और वहां उसका उसके कोई कर्म जाग जाए, तो वहां से भी एक अच्छे की तरफ जा सकता है। जैसे डाकू भगत बन गए, बड़े बड़े दुराचारी बदल जाते हैं अपने जीवन में, जिन्होंने बड़ा घनघोर पाप किया वो बदल जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जब हम प्रभु के नियत होकर के, प्रभु के आश्रय होकर के कर्म करते हैं, और वो भी ये नहीं कि कभी कभार, हर घड़ी हर पल उस भावना में रहनी चाहिए, असक्तो ही आचरण कर्म। तो कह रहे हैं कि कर्मों के परिणाम से बचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि हम आसक्ति रहित कर्म करें। असक्तो आचरण कर्म, असक्त भाव करके अपने कर्मों को निभाएं। परम आपनोति पुरुषः, अगर ऐसा हमारा भाव होगा तो उस परम पिता परमेश्वर से हम जरूर जुड़ेंगे और जीते जी जुड़ जाएंगे। इस बारे में एक रहस्य की बात है। सावंत सिंह जी महाराज जी से कई लोगों ने पूछा कि महाराज जी भजन करते हैं कुछ नहीं बनता, ये नहीं होता, सेवा करते हैं कुछ नहीं बनता, कोई खास परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो महाराज जी अब क्या करें। तो महाराज जी ने, सावंत सिंह महाराज जी ने कहा कि भाई देखो, जब तुम भजन सिमरन करते हो, सेवा करते हो, तो उसका जो फल होता है वो गुरु जो होता है वो छुपा कर रख लेता है। उसे पता है कि अगर इसका फल इनको दे दिया तो ये बहक जाएंगे, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो वो गुरु जो है सेवा का फल, भजन सिमरन का फल चुपचाप उठा करके और स्टॉक में डाल देता है। और जब हमारे अंतिम समय आने वाला होता है तो वो जो रखा होता है, स्टॉक में रखा होता है, उसे खोल देता है। और यही होता है कि जो सत्संगी होते हैं, जिनकी थोड़ा बहुत भी इसने किया होता है, उनका जो माल जिंदगी में इकट्ठा किया होता है, तो मौत के समय किसी का शब्द आधे घंटे पहले खुलता है, किसी का एक दिन पहले खुलता है, किसी का एक हफ्ते पहले खुलता है, किसी का एक महीने पहले खुलता है, ठीक है, किसी का 1 साल पहले खुल जाता है, किसी का 10 साल पहले खुल जाता है। तो जिसकी जितनी दौलत होती है वो शब्द जरूर खुलता है। इसलिए क्योंकि अंत समय में अगर शब्द नहीं खुला होगा
तो हम लोग मोह में फंस जाएंगे और दोबारा जन्म लेने का चक्कर बन जाएगा। तो कह रहे हैं असक्त ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः, वो परम पिता परमेश्वर हमें जरूर अपनाएगा, वो परम पिता परमेश्वर के पास हम जरूर जाएंगे, हम दोबारा जन्म नहीं लेंगे। इसलिए रेगुलर भजन सिमरन करना, रेगुलर सेवा करना बहुत जरूरी है, चाहे उसका फल मिले हमें दिखाई दे या ना दिखाई दे। अगर जो भी कर्म का फल होगा सब इकट्ठा होता रहता है। तो ये बात जो है ये बहुत बड़ी हमारे लिए शिक्षा की बात है। अब आगे एक एग्जाम्पल दे क्या करें, कर्म वही संसिद्धम अस्थिता जनकार्य लोक संग्रहम एव अपि सम्यक संपश्यन कर्तुम अर्हसि। अब देख रहे हैं कर्मणि एव ही संसिद्धि अस्थिता जनकादय। अब जनक जी महाराज जो है वो सदगुरु थे, और जनक जी महाराज जी को विदेह कहा जाता है। विदेह का मतलब जो देह में नहीं है। विदेह का मतलब ये नहीं कि जिसका शरीर नहीं, विदेह का मतलब जिसने जीते ही शरीर को छोड़ना सीख लिया उसका नाम विदेह। जो जीते जी शरीर की मर्यादाओं से ऊपर उठ गया, जो जीते जी मन इंद्रियों से ऊपर हो गया, वो विदेह है। तो राजा जनक जो है एक सदगुरु थे, अष्टावक्र जी ने उनको ज्ञान दिया था। तो कह रहे कर्मणि एव ही संसिद्धिम, कह रहे इसी तरह से आसक्ति रहित कर्मों के जो सिस्टम है, उस सिस्टम से राजा जनक ने उस पद को प्राप्त कर लिया जहां पर उनको विदेह, विदेह का मतलब होता है कि आत्मा में स्थित पूर्णता, संसिद्धिम अस्थिता। संसिद्धिम अस्थिता का मतलब कि सिद्धियों की परम अवस्था। सिद्धियों की परम अवस्था क्या है कि जब आत्मा शरीर छोड़ करके आत्मा से परे चले जाती है। तो कह रहे हैं जनक जी ने उस जिंदगी मतलब जीते जी मरने की कला को सीख लिया। तो उससे पहले जब उनको ये अवस्था मिली तो वो क्या कहते हैं कर्मणि एव ही संसिद्धिम, मतलब सदगुरु तो तब बनता जब कोई गुरु नामदान देगा, जब गुरु अपनी पावर ट्रांसफर करेगा। लेकिन हमारा जीवन भी तो पवित्र होना चाहिए। जो कोई महापुरुष बनते हैं उनका जीवन बचपन से पवित्र होता है। आज मौजूदा सरकार संत राजेंद्र सिंह जी महाराज है, तो 5 साल की उम्र से ही कृपाल सिंह महाराज जी उनके अंदर वो गुण देखा करते थे। बड़े इनके लंबे चौड़े दिख रहे हैं। कृपाल सिंह महाराज जी स्वयं 5 साल की उम्र में ही उनके अंदर वो दैवी गुण थे। दर्शन सिंह महाराज जी के 5 साल के अंदर ही दैवी गुण थे। तो कहते हैं कर्मणि एव, मतलब कर्म का जो विधान है वही हमें सिद्धि की तरफ ले जा सकता है। सिद्धि वो नहीं जो चमत्कार, सिद्धि का मतलब है कि हम प्रभु से अपनी आत्म साक्षात्कार की तरफ जा सकते हैं। उसके लिए निष्काम कर्म योग, तो निष्काम कर्म योग जो है वो हमें मुक्ति के रास्ते पर ले जा सकता है। लोक संग्रहम एव अपि संप्रसन्न कर्तुम अर्हसि। अब कह रहे हैं कि जो सामान्य लोग हैं, सामान्य लोग जो हैं जो इस दुनिया में जीते हैं, उनको भी इस बारे में विचार करते हैं, विचार करना चाहिए, और उन विचारों को करने से ही वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान कर्तुम अर्हसि, कर्तुम अर्हसि का मतलब है कि हम करने में समर्थ हैं। संपश्यन, संपश्यन में विचार पूर्वक, मतलब हर मनुष्य में वो गुण है कि वो आत्म साक्षात्कार की तरफ चलने की चिंता कर सकता है। महाराज जी भी बार बार ये कहते हैं कि मनुष्य शरीर में वो गुण है कि हम आत्म साक्षात की तरफ जा सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्मों के करने से ही हम नरक भी जा सकते हैं, आगे आएगा गीता में आएगा। कर्म हमें स्वर्ग भी ले जा सकते हैं और कर्म हमें मोक्ष में भी ले जा सकते हैं। ये हमारी मर्जी है कि हम स्वर्ग जाना चाहें, कि नरकों में जाना चाहें, कि मनुष्य लोक में दोबारा आना चाहें या वैकुंठ जाना चाहें।
सचखंड जाना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को प्रभु ने सब शक्तियां दी हैं, अब उसकी अपनी मर्जी है कि वो क्या चाहता है। और ये बात सारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि भाई कुछ होगा ना, कुछ करनी करता, कुछ पूर्व संस्कार, कुछ हमारे प्रारब्ध है, लेकिन कुछ हमें खुद भी तो करना पड़ेगा, क्रियामान कर्मों का सद्भाव करना पड़ेगा। अब देखिए आगे कह रहे हैं कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, तो ये बता रहे हैं, यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एव इतरो जनः सः यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अब ये देखिए कि संसार में जैसे वो है कि वेद ग्रंथ गुरु हक है, जिस लग भवजल पार उतारा, सदगुरु आजहि न बुझहि जिच्चर धरे न प्रभु अवतार। धर्म शास्त्रों की बातें तब तक कोई महत्व नहीं रखती जब तक उन धर्म शास्त्र की बातों के मुताबिक हम किसी जिंदा इंसान के संपर्क में नहीं आए। कृपाल सिंह महाराज जी कहा करते थे कि ये सारी किताबें जितनी भी हैं ये पानी में, समुद्र में फेंकने लायक है। जब तक जिंदा गुरु का कांटेक्ट नहीं मिलेगा, जब तक जिंदा सदगुरु नहीं मिलेगा, इन सारी किताबों को पानी में फेंकने लायक है। बुल्ले शाह को जब आत्मज्ञान हुआ तो उन्होंने सारी किताबें बिछाई, उसके ऊपर चादर बिठाया, सो गए। तो लोगों ने कहा कि क्यों, क्या कुफ्र कर रहे हो, क्या पाप कर रहे हो? कह रहे पाप किस बात का, तो सारी जिंदगी बोलती रही प्रभु है प्रभु है प्रभु है, पढ़ते पढ़ते मैं थक गया, तो कभी प्रभु तो दिखाई नहीं दिया मुझे। मैं सब मतलब अपने गुरु के संपर्क में आया तो 1 मिनट में मुझे आत्मज्ञान हो गया, साईनाथ के पास आया। तो इसमें कह रहे हैं कि भाई जब तक हमारे सामने कोई एग्जाम्पल नहीं होगी, कोई श्रेष्ठ पुरुष नहीं होगा, धर्म शास्त्रों में जो लिखा गया है ऐसा जीवन जीने वाला कोई नमूना नहीं होगा हमारे सामने, तब तक हम आसानी से कुछ नहीं सीख सकते। सदगुरु की क्या जरूरत है? जब किताबें हैं तो पूछा जाए गुरु की क्या जरूरत है? अरे वो किताबें हैं, लेकिन वो कैसा होता है, आत्मज्ञानी कैसा होता है, जैसे गीता में ही आता है, आत्मज्ञानी कैसे बोलता है, कैसे रहता है, कैसे चलता है, कैसा व्यवहार करता है, जब तक हमें पता ही नहीं लगेगा कि आत्मज्ञानी के गुण क्या होते हैं, हम क्या सीख पाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि आत्मज्ञानी गुरु कहो, आत्मज्ञानी गाइड कहो, आत्मज्ञानी संगत कहो, जब तक हम आत्मज्ञानी की संगत नहीं करेंगे तब तक हमें आत्मज्ञान नहीं हो सकता। चाहे हजारों चाहे लाखों पढ़े लिखे इंसान हो, जब तक एक आत्मज्ञानी नहीं होगा, अनुभवी इंसान नहीं होगा, तो सारे के सारे बेकार है, मूर्ख है। विवेकानंद जी की फिर बात दोबारा आती है। विवेकानंद जी महाराज, उनके पास अद्वितीय स्मरण शक्ति थी। उनकी स्मरण शक्ति ऐसी थी, जिस पेज को देख लेते थे, पेज, किताब के पेज पलटते जाओ पलटते जाओ पलटते जाओ, सारी किताब उनके दिमाग में फोटोग्राफिक मेमोरी थी विवेकानंद जी महाराज जी। उनको हजारों ग्रंथ याद थे जवानी, फोटोग्राफिक मेमोरी थी उनकी। लेकिन जब बड़े बड़े सम्मेलन हुआ करते थे तो वो सारे पढ़े लिखों से एक ही बात कहते थे कि है किसने परमात्मा देखा हो। तब एक बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, स्कूली तरह से बहुत कम गए होंगे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, खाली उनके पास जाओ। अब इतना बड़ा विद्वान, वो बिल्कुल एकदम से मामूली से पढ़े लिखे। सीधा सवाल कि तुमने प्रभु को देखा? कि हाँ देखा। दिखा सकते हो? हाँ, तुम्हारी अगर सच्ची निष्ठा तो दिखा सकते हैं। और क्या किया? एक निगाह जा फजाए दरकार में, एक निगाह डाली, आत्मज्ञान हो गया। तेरी निगाह का अदना करिश्मा है दर्शन, नजर से पर्दे आलम उठा दिए तूने। एक निगाह में जो उनको आत्मज्ञान कर दिए। सारी जिंदगी भर विवेकानंद जी करे, बट फॉर दैट मैन आई वॉज सेव्ड। बह रहे थे, बहे जाते थे लोग वेद के साथ, मार्ग में सदगुरु मिले,
दीपक देना। तो इसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि जब तक हमारे जीवन में, जब तक हम किसी एक अच्छे आचरण वाले, जिसके अंदर सत्य प्रकट हो, जब तक ऐसे इंसान के जीवन का अनुसरण नहीं करेंगे, वो कैसे बोलता है, कैसे करता है, क्या उसका व्यवहार है, क्या उसका लेना देना है, जब तक उसका अनुसरण नहीं करेंगे, यत्र यत्र आचरति श्रेष्ठ, अगर जीवन को सुधारना है तो किसी श्रेष्ठ पुरुष के जीवन की बातों को नोट कर लो कि क्या करता है। तत् तत् एव इतरो जनः, जो इंसान उसके जीवन के मुताबिक अपना आचरण बनाएगा, सह यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, तो धीरे धीरे करके तुम भी इस लायक हो जाओगे कि लोग भी तुम्हारा आचरण को अपनाएंगे। इसका आंतरिक मतलब क्या होगा कि बिना सदगुरु के, अब इसमें दो बातें आती हैं। पहली बात तो ये आ गई कि सपोज कोई इंसान है, वो किसी सदगुरु का आचरण को देखता है। सदगुरु का आचरण क्या है? वो सदा सच बोलता है, उसके अंदर पवित्रता है, मन वचन वाणी से पवित्रता है, उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है, उसकी जगह नम्रता है, उसकी जगह विरक्ति है, उसकी जगह दया है, उसकी जगह पवित्रता है, उसकी जगह दान देने की प्रवृत्ति है। अब अचानक हमारे अंदर तो नहीं आ सकती सारी चीजें, तो उसमें क्या होगा कि उस महापुरुष की जब हम उसके प्रति श्रद्धा करेंगे तो उसकी ताकत से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। जब तक किसी का स्वयं का आचरण अच्छा नहीं होगा, वो किसी दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकता है। महात्मा गांधी के जीवन की बात आती है कि कोई औरत आई कि मेरा बच्चा चीनी बहुत खाता है, आप इसको समझाओ, क्योंकि लोग उनको बहुत उच्च श्रेणी का इंसान समझते थे। उन्होंने कहा ठीक है, 15 दिन बाद आना, महीने बाद आना। आए तो उन्होंने क्या कहा, बच्चा चीनी नहीं खानी चाहिए, बड़ी बुरी बात होती है। तो उन्होंने कहा भाई तुमने इतना ही बोलना था तो उसी दिन बोल देते, आज कौन सा तीर मार दिया तुमने। कह रहा है उस दिन मैं चीनी खाता था, अब मैंने चीनी छोड़ दी है और मैं चीनी के दुर्गुणों को समझ गया हूँ, अब मेरी आवाज में उसका असर होगा, ये बच्चा मान जाएगा। हमारी बातों का दूसरों पर असर क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे अंदर वो गुण ही नहीं है जिसको हम बयान कर रहे हैं। महाराज जी क्या कहते हैं, जब प्रीचर लोग महाराज जी के नजदीक जाते हैं तो महाराज जी कहते हैं, जो तुम दुनिया को बताते हो क्या तुम उन बातों को धारण करते हो? एक साल की बात है, जब हम गए थे, प्रीचर ट्रेनिंग खत्म हुई, करीब 350-400 प्रीचर बैठे हुए थे। महाराज जी ने एक लफ्ज बोला, भाई जो बात तुम दूसरों को बोला करो उस बात को अपने जीवन में धारण करो, बस इतनी सी बात बोली। तो जो बात हम लोगों को बोलते हैं अपने जीवन में धारण नहीं करते, महाराज जी जो बोलते हैं अपने जीवन में धारण करते हैं, महाराज जी की बातों का असर हो जाता है। तो इसी बात को यहाँ पे इस श्लोक का असली मतलब यही है कि जो भी ज्ञान है, ज्ञान श्रेष्ठ पुरुषों से मिलता है, उसका जिक्र उनके द्वारा लिखी गई किताबों में है, लेकिन खाली किताबें हमें ज्ञान नहीं दे सकती हैं। अनुभव के लिए हमें जिंदा महापुरुष चाहिए, महापुरुष की संगत चाहिए। और वो क्या होगा कि यत प्रमाणम कुरुते, जो वो करते हैं उसको प्रमाणित करो अपने जीवन में। ये गुरु को माला पहनाने से मुक्ति नहीं मिलेगी। महाराज जी भी कहते हैं, गुरु के वचनों पर फूल चढ़ाओ। कृपाल सिंह महाराज जी बार बार कहा करते थे, गुरु के वचनों पर फूल चढ़ाओ, गुरु के वचनों को मानो, गुरु के वचनों के मुताबिक अपने जीवन को बनाओ, तब क्या होगा कि हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर हम खाली गुरु की पूजा करते रहे, गुरु के पीछे भागते रहे, ठीक है कुछ ना कुछ फल मिलेगा उसका, लेकिन उससे तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। गुरुवाणी भी क्या कहती है कि सतगुरु ने सबको वेगदा जेता कुल संसार, गुरु डिठिया मुकत न होए जिच्चर धरे ना प्रभु अवतार। जिच्चर धरे ना सतगुरु शब्दी अति, कि जब तक हम गुरु के शब्द से, जिच्चर धरे ना गुरु शब्दी प्यार, सदगुरु के दर्शन मात्र से फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। लेकिन असली फायदा तब होता है कि जब हम गुरु के शब्द, मतलब शब्द गुरु को प्रकट करें। शब्द गुरु हमारे अंदर है, तो अपने शब्द गुरु को प्रकट करना पहली अवस्था है।
जब तक सदगुरु प्रकट नहीं होगा, हम सबसे नहीं जुड़ेंगे और 24 घंटे नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारी यात्रा कदम कदम पे रुकावट आएगी हमें, तब तक हमारी यात्रा कंटिन्यूस नहीं चलेगी। जब हम सबसे जुड़ना शुरू कर देंगे तो उसके बाद हमारी यात्रा जो है वो चलेगी और आगे बढ़ेगी। तो मैं सोचता हूँ कि शायद यहाँ पर इसको विराम दें, क्योंकि इसके बाद फिर सब्जेक्ट थोड़ा बदल रहा है, तो कल उसको लेंगे। हमने 21 श्लोक तक है आज को किया है। जय महाराज जी। जय महाराज जी। जय महाराज जी। वो किसी सदगुरु का आचरण को देखता है। सदगुरु का आचरण क्या है? वो सदा सच बोलता है, उसके अंदर पवित्रता है, मन वचन वाणी से पवित्रता है, उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है, उसकी जगह नम्रता है, उसकी जगह विरक्ति है, उसकी जगह दया है, उसकी जगह पवित्रता है, उसकी जगह दान देने की प्रवृत्ति है। अब अचानक हमारे अंदर तो नहीं आ सकती सारी चीजें, तो उसमें क्या होगा कि उस महापुरुष की जब हम उसके प्रति श्रद्धा करेंगे तो उसकी ताकत से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। जब तक किसी का स्वयं का आचरण अच्छा नहीं होगा, वो किसी दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकता है। महात्मा गांधी के जीवन की बात आती है कि कोई औरत आई कि मेरा बच्चा चीनी बहुत खाता है, आप इसको समझाओ, क्योंकि लोग उनको बहुत उच्च श्रेणी का इंसान समझते थे। उन्होंने कहा ठीक है, 15 दिन बाद आना, महीने बाद आना। आए तो उन्होंने क्या कहा, बच्चा चीनी नहीं खानी चाहिए, बड़ी बुरी बात होती है। तो उन्होंने कहा भी तुमने इतना ही बोलना था तो उसी दिन बोल देते, आज कौन सा तीर मार दिया तुमने। कह रहा है उस दिन मैं चीनी खाता था, अब मैंने चीनी छोड़ दी है और मैं चीनी के दुर्गुणों को समझ गया हूँ, अब मेरी आवाज में उसका असर होगा, ये बच्चा मान जाएगा। हमारी बातों का दूसरों पर असर क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे अंदर वो गुण ही नहीं है जिसको हम बयान कर रहे हैं। महाराज जी क्या कहते हैं, जब प्रीचर लोग महाराज जी के नजदीक जाते हैं तो महाराज जी कहते हैं, जो तुम दुनिया को बताते हो क्या तुम उन बातों को धारण करते हो? एक साल की बात है, जब हम गए थे, प्रीचर ट्रेनिंग खत्म हुई, करीब 350-400 प्रीचर बैठे हुए थे। महाराज जी ने एक लफ्ज बोला, भाई जो बात तुम दूसरों को बोला करो उस बात को अपने जीवन में धारण करो, बस इतनी सी बात बोली। तो जो बात हम लोगों को बोलते हैं अपने जीवन में धारण नहीं करते, महाराज जी जो बोलते हैं अपने जीवन में धारण करते हैं, महाराज जी की बातों का असर हो जाता है। तो इसी बात को यहाँ पे इस श्लोक का असली मतलब यही है कि जो भी ज्ञान है, ज्ञान श्रेष्ठ पुरुषों से मिलता है, उसका जिक्र उनके द्वारा लिखी गई किताबों में है, लेकिन खाली किताबें हमें ज्ञान नहीं दे सकती हैं। अनुभव के लिए हमें जिंदा महापुरुष चाहिए, महापुरुष की संगत चाहिए। और वो क्या होगा कि यत प्रमाणम कुरुते, जो वो करते हैं उसको प्रमाणित करो अपने जीवन में।